मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। जैसा कि हम सभी को ये सूचित है कि हम यहाँ पर यूरेनियम ब्लॉगर प्रतियोगिता मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा विषय है चारधाम यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षता होता है। आप सभी का मेरे चैनल अक्षता's एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चारधाम यात्रा की। इस यात्रा के द्वारा हम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का भ्रमण करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि हर यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। हरिद्वार एक पावन नगरी है। यहाँ की गंगा में डुबकी लगाए बगैर हर यात्रा अधूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की ओर। पर उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अब वो हिल पर चढ़ते जाएंगे, इसलिए हमें हल्का भोजन करके चलना चाहिए। ज़्यादा ऑयली खाना खाएंगे तो वॉमिटिंग की शिकायत होने लगेगी। तो अब इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण
सो गाइस, अब आ चुके हैं हम दुबई में और क्या नज़ारा है यहाँ का। एक फ़ोटो तो बनता है। तो साइड में से शेख साहब जा रहे हैं, ज़रा उनसे मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब पूरा मान रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं। तो अब मुझे भूख लगी है तो मैं तो चला खाना खाने। और दुबई में सबसे अच्छी डिश होती है बिरयानी, तो हम तो खाएंगे ही बिरयानी। और खाने का नाम सुन के तो पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं, तो चलते हैं। तो चलो खाते हैं बिरयानी। और इतनी महंगी बिरयानी 25 दिरहम की, 25 दिरहम मतलब 175 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में। और हमारे मुरादाबाद में आलम बिरयानी 100 रुपये की प्लेट है। और लोग कहते हैं दुबई सस्ती जगह है, सब सस्ते में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत महंगा है। रोटी 10 रुपये की मिलती है एक। तो बहुत हो गया मजाक, अब थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। तो वहाँ मुझे दिख रहा है बुर्ज खलीफा। या इसका टॉप किधर है? वहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। तो वैसे भी इट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग और इसमें शाहरुख खान का घर है। और शाहरुख खान के लिए तो एक लाइक बनता है ना सेन्योरिटा। और ऐसे वैसे भी बड़े बड़े देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो दिखती ही रहती हैं। तो अब देखते हैं ज़रा सा फाउंटेन शो। और फाउंटेन शो मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, सही था, पर अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, 1 मिनट। नेक्स्ट डे तो मैं मस्त उठाऊँ 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, सुबह के नहीं, दोपहर के 12 बजे। और अब मुझे जाना है डेजर्ट सफारी के लिए। और डेजर्ट सफारी में सबसे अच्छा पार्ट होता है डांस। और आप तो जानते ही हैं मैं क्या मस्त डांस करता हूँ। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। My happy beat. Guys, that's it for the vlog. If you like it, please like and subscribe. Thank you so much. Arnaz Khan of 5B is here to present my vlog. तो हेलो गाइस, और आज का मेरा vlog है लाइफ ऑफ अ डेलियन। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके वैन स्टॉप पे जाना होगा, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत खतरनाक नजरों से देख रही है। सो आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। जब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक गाइस, आई एम एट द बस स्टॉप और अभी हो रहे हैं 7 o'clock और मेरी वैन आएगी 7:05 पे। तो जब तक मेरी वैन आ जाती है, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई वैन। सो आई गो इन 19 नंबर वैन, द मोस्ट फेमसली इनफेमस वैन ऑफ ऑल द टाइम्स। तो मेरी वैन में कुछ बहुत खुराफाती बच्चे भी हैं, लेकिन एंटरटेनिंग भी हैं। तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है, बट एंटरटेनिंग भी है। सो हियर्स माय वैन, लेट अस पॉप इनटू इट। तो इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी नींद असेंबली तक पूरी होती है, और इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नींद पूरी करके आते हैं। तो आई विल मीट यू इन द स्कूल। So guys, I'm in the school and now it's the assembly time. Let's go in the assembly ground. So here's my assembly ground. It's really big, and now I am gonna introduce you the superhero of the school, our principal, Mr. Ankur Gupta, who is not only the superhero and the founder of the school, who is a fatherly figure to all the Dalians and treat every Dalian as his own child, and our lovely principal ma'am, who also treat every Dalian as her own child. So अभी assembly का time हो चुका है. I will meet you in the class. तो assembly over हो चुकी है and let us move to the class. आपने भी वही सोचा ना जो मैंने इन क्लासेस को पहली बार देख के सोचा था, ये क्लासेस इतनी बढ़िया। Yes, all the credit goes to our principal sir, who didn't even left a single stone unturned to make this school at the highest standard. So अभी मेरी क्लासेस का टाइम है. Let me check my schedule.
होंगे कि फर्स्ट पीरियड किसका है, एंड यस यू गेस्ड इट राइट, मैथ्स। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि फर्स्ट पीरियड मैथ्स का है, प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड पीरियड स्पोर्ट्स का है। क्योंकि अगर हमारी मैथ्स के मैम का कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया तो स्पोर्ट्स के पीरियड के एंड पे आके ही एंड होगा, तो स्पोर्ट्स का पीरियड तो गया। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक कि ऐसा ना हो, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पीरियड। लेट मी डू सम कैलकुलेशंस। सो मैथ्स का पीरियड ओवर, और आपके विशेष से हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड बिल्कुल सेम है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द स्विमिंग पूल, एंड हियर इज द स्विमिंग पूल। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग पूछेंगे कि आखिर ये कैसा स्विमिंग पूल है जिसमें पानी नहीं है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। नेक्स्ट व्लॉग मैं स्विमिंग करते ही डालूंगा। तो अभी मेरे टीममेट्स मुझे फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे हैं, सो मैं जाता हूँ। आई विल मीट यू नेक्स्ट। वेलकम बैक गाइस। अभी 0 पीरियड है और हमने आज बहुत इंजॉय करा। फुटबॉल में मेरी टीम जीत गई और मैंने 2 गोल मारे हैं, और अच्छा था आज का दिन। मैच पड़ी और हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड बच गया। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, एज आई सेड, स्विमिंग करते हुए। बाय बाय। सभी का मेरे यात्रा में राधिका ब्लॉग 27 में स्वागत है। जैसा कि हम सबको सिखाया गया है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सभ्यता है और उसके सबसे पुराने शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं। वहीं भारतीय संस्कृति के अनुसार उसका सबसे पुराना शहर बनारस है। भारतीय संस्कृति कहती है कि खुद भगवान शिव ने बनारस की स्थापना करी थी और आज हम उसे वाराणसी और काशी के नाम से भी जानते हैं। लगभग 5000 साल पुराने काशी में वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर है और जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पतित पावनी गंगा उत्तर में बहती हैं। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माँ का वरदान है कि यहाँ शिव की नगरी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। बनारस आने पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। यहाँ राम नाम की ऊर्जा का संचार लगातार होता रहता है। सिक्योरिटी रीजन से मंदिर में फ़ोन ले जाना मना है। मंदिर में फ़ोन ले जाना मना है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, काल भैरव मंदिर जैसे सभी पुराने मंदिरों में भरपूर पॉजिटिव ऊर्जा है। चलिए अब गंगा आरती में चलते हैं। हमारे गाइड ने हमें बताया कि गंगा आरती के समय जो घंटों और आरती की आवाज़ होती है उससे हम अपनी सोल को हील होता हुआ फील कर सकते हैं।
अच्छा